इजराइल गाजा युद्ध होता जा रहा भयंकर। पीएम नेतन्याहू रुकने को नहीं है तैयार। राफा में हमले की कर रहे बड़ी तैयारी। दोस्तों, हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमला शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। हमास ने इजराइल में घुसने की बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद इजराइल आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहा है। दोस्तों, गाजा पट्टी राख हो चुकी है, लाखों लोगों का पलायन हुआ है, लेकिन इजराइल ने कसम खा ली है कि एक एक आतंकी की मौत से पहले हमला रुकने वाला नहीं है। हमास के आतंकी रिहायशी इलाकों को कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए वो राफा में छिपकर जान बचाने की कोशिश में है। इसीलिए इजराइल ने अब राफा में बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इजराइल के राफा में हमले के ऐलान के बाद दुनिया भर में बवंडर मच गया है। दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों ने इसे रोकने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल वो ताकत है जो कभी दबाव में नहीं आता। दोस्तों, मुस्लिम देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया और अपनी कमजोर नीतियों के लिए जाने जाने वाले बाइडेन दबाव में आ गए। इसीलिए जब गाजा में युद्ध विराम के लिए यूएन में प्रस्ताव पेश हुआ तो अमेरिका इससे बाहर रहा और प्रस्ताव पास हो गया, जिससे इजराइल बेहद गुस्से में है, क्योंकि इससे पहले जब भी युद्ध विराम का प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई तो अमेरिका ने वीटो लगा दिया। इजराइल चाहता था कि इस बार भी अमेरिका वीटो लगाता, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और यहाँ के मुसलमानों ने युद्ध विराम को लेकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया था, जिससे बाइडेन दबाव में आ गए और उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया। हालांकि अमेरिका इजराइल को हथियार मुहैया करा रहा है। दोस्तों, बाइडेन ने अपने कार्यकाल में अमेरिका की छवि को कमजोर किया है। सवाल उठता है कि बाइडेन के किन फैसलों ने सुपर पावर की कमजोर छवि बना दी है। इराक और अफगानिस्तान पर बवंडर मचाने वाला अमेरिका ढीला कैसे पड़ गया? तो दोस्तों, कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले के बाद दुनिया को अपना दमखम दिखाने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान का नामो निशान मिटा दिया था और दशकों तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में काबिज रही। लेकिन जो बाइडेन ने कमजोर आर्थिक हालात की बात करके सेना को वापस बुला लिया और फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार काबिज हो गई। वहीं भारत ने ट्रंप प्रशासन के वक्त आतंकी देश पाकिस्तान को आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था, लेकिन बाइडेन ने पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर करवा दिया और उसे सहायता राशि भी दी है, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मिलने वाली सहायता राशि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, भीख में मिले पैसों से हथियार खरीदता है और आतंकवाद फैलाता है। दोस्तों, वहीं इस बार यूएन की वोटिंग से दूर रहकर अमेरिका ने एक बार फिर अपने कमजोर रुख का प्रदर्शन किया है, लेकिन इजराइल किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है। उसने चुन चुनकर आतंकियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इसी बीच हमास के सबसे बड़े मददगार ईरान पर इजराइल भयंकर हमले कर रहा है। सवाल उठता है कि ईरान पर हमले की वजह क्या है? क्यों दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं? तो दोस्तों, ईरान ने ही हमास को हथियार से लेकर ट्रेनिंग मुहैया कराई है। यही वजह है कि इजराइल ईरान को लेकर बेहद गुस्से में है। इसके अलावा ईरान ने खुलकर हमास के हमले का समर्थन किया था। ईरान में इस वक्त बेहद कट्टर ताकतें सत्ता में हैं, जिसकी वजह से यह देश आतंकियों के समर्थन पर उतर आया है और फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल की खिलाफत करता है। दोस्तों, इसी बीच इजराइल ने सीरिया स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास को उड़ा दिया है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल में बड़े हमले की धमकी दी है, जिसके बाद से इजराइल सहित अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। सवाल उठता है कि ईरान ने क्या धमकी दी है? इजराइल में किस बात को लेकर हाई अलर्ट है? अमेरिका को किस बात की टेंशन है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। हमले की आशंका से तेल अवीव में हड़कंप, सुपर पावर की बढ़ गई चिंता, लिया एक्शन। दोस्तों, इजराइल ने पिछले हफ्ते सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था, जिसमें 13 ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसीलिए तेहरान ने कार्रवाई करने और जवाबी हमला करने की कसम खाई है। तमाम विश्लेषकों ने भी दावा किया है कि एक बार फिर से हमास के स्टाइल में ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी अधिकारियों को इजराइल जाने से रोक दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चीन, तुर्की, सऊदी अरब और अन्य यूरोपीय देशों में अपने समकक्षों से बात की है और उनसे ईरान को इजराइल पर हमला करने से रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यह किसी के हित में नहीं है और कहा है कि इन देशों को ईरान से आगे नहीं बढ़ने का आग्रह करना चाहिए। 1 अप्रैल को इजराइल का यह हवाई हमला विशेष रूप से नाटकीय था, क्योंकि इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के 2 जनरलों और 5 अन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा यह एक राजनयिक एनक्लेव में हुआ और अभी तक इजराइल ने कभी
कभी भी दूतावास में हमला नहीं किया है, यहाँ तक कि दमिश्क में भी नहीं। हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि इजराइल को सबक सिखाया जाएगा और ईरानी दूतावास पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका ने हमले में किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने यह भी सुझाव दिया कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल के हमले की निंदा की होती तो दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर घातक इजरायली हवाई हमले पर किसी भी ईरानी सैन्य प्रतिक्रिया को टाला जा सकता था। इजरायली हवाई हमले और उसके बाद जवाबी हमले की धमकियों के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि ईरान इजराइल के अंदर लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलों या ड्रोन का उपयोग करके हाई इंटेंसिटी हमले कर सकता है। इस रिपोर्ट में एक सूत्र ने कहा है कि ये कब अगर मगर का मामला नहीं है और ईरान हमला करने वाला है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या तेहरान सीधे कार्रवाई करेगा या फिर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क पर भरोसा करेगा। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इजराइल इसी फिराक में है कि ईरान इस युद्ध में शामिल हो ताकि फिर वो ईरान के परमाणु ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सके, क्योंकि ईरानी हमले के बाद वो भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। लिहाजा जंग फैलने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान भी सैनिकों और हथियारों की संख्या में इजराइल से कम नहीं है। दोस्तों, इजराइल अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है और ईरान इजराइल का बड़ा दुश्मन है। इसीलिए इस युद्ध में हमास की ताकत ईरान को बर्बाद करने का प्लान इजराइल ने तैयार कर रखा है। अगर ईरान सीधे युद्ध में शामिल होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल तेहरान को गाजा पट्टी की तरह राख के ढेर में बदल कर रख देगा। दोस्तों, वहीं बड़े युद्ध की संभावना इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के देश इसे लेकर सतर्क हो गए हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ईरान और इजराइल के लिए यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मंत्रालय ने सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने उन सभी लोगों से भी अनुरोध किया है जो वर्तमान में ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। तो दोस्तों, इस युद्ध की आशंका को लेकर आप क्या सोचते हैं? इजराइल की क्या मंशा आपको समझ में आती है? हमें जरूर बताएं।